गाइस देखिए, आज की डेट में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं। वो अपने अपने एग्जामिनेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, अपने करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बट हम लोग की लाइफ में बड़ा डिस्ट्रक्शन आया था कभी ना कभी। आपने देखा होगा कि आप अपने जो आपका एम है, अपने एम को पाने के लिए आप लोग दिन रात लगे होते हैं। अपने एम को पाने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, और ये डिस्ट्रक्शंस आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है। आज चलिए मैं थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्शन कर आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूंगा एक चीज, कि वास्तव में हमारे पास होता क्या है जब हम तैयारी करते हैं, तो किस तरह से हम लोग फोकस रह सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें फोकस रहने के लिए। ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मेरा कोई एम है, तो मुझे उस एम तक पहुंचने के लिए बड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट फोकस्ड, तो हो सकता है कि मुझे यदि सीधा जाना है तो सीधे चलते चलते मैं इधर मुड़ जाऊं या इधर मुड़ जाऊं, बट मेरा एम कहां है? मेरा एम है यहां। राइट गाइस? सो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि किस तरह से हम लोगों को फोकस रहना अपनी लाइफ में। देखिए, एक कॉन्सेप्ट लाइफ में जरूर याद रखिएगा, इसको मैं यहां पे रब कर देता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान जरूर रखना है कि जब हम बात करते हैं फोकस रहने की, छोटा सा वर्ड है, उस वर्ड को याद रखना। देखो, मैंने यहां पर लिखा माइंडफुल, और एक और मैं वर्ड लिखता हूं माइंडफुल। सो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर मैं शाब्दिक अर्थ की तरह देखूं तो दोनों में एक एल का डिफरेंस मुझे मिलता है, बट वास्तविकता में सिर्फ ये एल का डिफरेंस यहां पर नहीं है, यहां पर डिफरेंस है दोनों शब्दों में। क्योंकि जब मैं यहां पर माइंडफुल की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है विजडम, बुद्धिमता। ठीक है। तो आपका दिमाग हमेशा विजडम से फुल होना चाहिए, यानी कि माइंडफुलनेस आप लोग के पास होनी चाहिए। देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द माइंडफुल? आप देखो, दोनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर एक एल एक्स्ट्रा लग गया, और ये जो एक्स्ट्रा एल है, इसी को आपने अपनी लाइफ से रिमूव करना है फोकस्ड होने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा एल आपके साथ लेके क्या आता है? देखो, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझा रहा हूं कि माइंडफुल यानी कि विजडम। तो जब तक आप में बुद्धि है, आप अपने एम को फोकस रखेंगे, आप फोकस रहेंगे अपने एम के लिए। लेकिन जैसे ही आपके विजडम में यानी कि माइंडफुल में आपने एक एल का एडिशन दे दिया, तो ये एल आपको ले डूबेगा। बताता हूं कि ये एल होता क्या है। इस एल को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं आपकी लाइफ में आने वाली बाधाओं से। ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सपोज करो आप DSSB या किसी टीचिंग प्रोफाइल या सीटेट के लिए सपोज करो आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते आपने फोन बराबर में रखा हुआ है भैया, और तुरंत आपका फोन बजता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। फोन रिंग करा, वो डिस्ट्रक्शन है ना। सो दैट डिस्ट्रक्शन इज एल। बार बार बोल रहा हूं, इस एल को रिमूव करो, इस एल को लाइफ से रिमूव करो, आप देखना आप फोकस हो जाएंगे। ठीक है। और क्या है, चलिए जरा ध्यान देते हैं। आप लोग का जो माइंड होता है ना, अब यहां पे देखो माइंडफुल, तो माइंड इस एल के जुड़ते ही माइंडफुल का मतलब हो जाता है भैया बिन। कौन सा बिन? डस्टबिन। आपने अपने दिमाग को डस्टबिन बना के रखा है। ठीक है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अच्छे विचार अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान नहीं होते वो अपने दिमाग को क्या बना लेते हैं? बिन बना लेते हैं, यानी कि डस्टबिन बना लेते हैं। कैसे? चलिए ध्यान देते हैं। आज की जनरेशन है, ठीक है, आज की जनरेशन के दिमाग में क्या चलता है? आज की जनरेशन के दिमाग में ये नहीं चलता कि भैया मेरा पड़ोसी IAS ऑफिसर लग गया तो मैं भी उस तरह की तैयारी कर लूं जिससे कि मैं भी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊं। आज के बच्चों के दिमाग में चलता है, अरे यार मेरे कजन ने आईफोन लिया है, उसने लिया आईफोन 11। ठीक है जी, उसने क्या लिया? उसने लिया आईफोन 11।
तो मैं कौन सा लूंगा? मैं लूंगा भैया आईफोन 12। गाड़ी कौन सी है पड़ोसी के पास, मैं भी उससे बेटर गाड़ी लूंगा। अच्छा अच्छा, मेरे भाई बहन के पास क्या क्या चीजें मुझसे बेटर हैं, मुझे भी वो चीजें चाहिए, या मुझे भी उनसे अच्छी चीजें चाहिए। इस प्रोसेस को, इस डिस्ट्रैक्शन को मैं यहां पर एल की संज्ञा देता हूं। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग यानी कि विजडम, और विजडम में जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा एल जोड़ लिया, ये एक्स्ट्रा एल आपको ले डूबेगा। ये एक्स्ट्रा एल होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है गाइस, तो इस एल को अपनी लाइफ से रिमूव करें। ये जो आपके दिमाग में है ना कि भैया मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए, या आप देखो आपको एक अच्छा सा फोन चाहिए, आपको यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रहा, फैमिली का कलेश, पड़ोसियों से झगड़ा, ये सब आपकी लाइफ के एल है, डिस्ट्रक्शंस है। रिमूव दिस डिस्ट्रक्शंस, इस एल को रिमूव करो और देखिए आप अपने एम पे फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अच्छा है कि इन चीजों को दिमाग में ना रख करके इन चीजों को अर्न करने की सोचे। देखो, अगर आपने जॉब नहीं लगी फॉर एन एग्जांपल, और आप अभी इन चीजों के बारे में सोचते हैं और जॉब लाइफ में नहीं ले पाए, तो आप जिंदगी भर इन चीजों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपने आज की डेट में एक अच्छी जॉब ले ली ना, तो आप जिंदगी भर, भैया सैलरी अच्छी होगी कुछ भी ले सकते हो, तो वो आपकी एनवी नहीं होगी, वो आपकी सिर्फ सोच नहीं होगी, वो रियलिटी होगी। तो तपस्या करनी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी ये सारी चीजें कमाने के लिए। लेकिन अगर अभी दिमाग में रखोगे ना ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप लोगों को स्पॉइल करेगी, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इससे बेटर है फोकस्ड रहे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, अपने बेसिक्स पे काम करें, अपनी फाउंडेशन पे काम करें, और ये सारी चीजें अर्न करें, कमाने की कोशिश करें। ठीक है गाइस।